हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट बेसिकली मैं दिमाग में रख के चल रहा हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, यूपीएससी के स्टूडेंट, जेपीएससी, बीपीएससी, इन सब स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले किसके बारे में? एफआरबीएम एक्ट के बारे में। क्या है? एफआरबीएम एक्ट 2003, राइट। वो क्यों आया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसके बारे में हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एफआरबीएम का मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म याद रखिएगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्लियर? देखिए, है क्या, इंडिया का जो स्थिति था 2000 के आसपास का, इसका फिजिकल सिचुएशन काफी ज्यादा खराब था, है ना। सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था, डेफिसिट वगैरह का कोई मैनेजमेंट नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उस समय कहा गया कि पता है 2000 के समय जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट था वो जीडीपी का 6% हो गया था। ठीक है, तो ये बात कही गई पार्लियामेंट में कि भाई एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जो हर गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल हो फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और वो इस प्रकार से डेफिसिट को पे काम करे कि बहुत ज्यादा डेफिसिट बढ़ ना जाए। ठीक है, तो कहता है उसी में द फॉर्मर फिनांस मिनिस्टर जो हमारे थे इंडिया के, यशवंत सिन्हा, इन्होंने बिल पास किया, लॉन्च्ड द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल, दैट इज एफआरबीएम बिल 2000 में लाए। ठीक है, वहां पेश किया गया एंड एफआरबीएम एक्ट जो है इसको अप्रूवल मिल गया 2003 में, जो अपना काम शुरू किया, मींस विच केम इनटू इफेक्ट, है ना, फ्रॉम जुलाई 2004। क्लियर? ये रीजन था कि एफआरबीएम एक्ट जो है उसको एफआरबीएम एक्ट 2003 कहते हैं। ठीक है, बिकॉज 3 में ये पास हो गया था। क्लियर? तो कहता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? टू इंश्योर इंटरजेनरेशनल इक्विटी, मतलब इकोनॉमी में इक्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाए, इंटरजेनरेशनल इक्विटी कैसे लाया जाए, लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाया जाए, मतलब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इसको स्टेबल कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव था उसको कैसे फुलफिल किया जाए फिर? तो इसको फुलफिल करने के लिए कहता है कुछ चीजें कहा गया, इंश्योरिंग अचीविंग सफिशिएंट रेवेन्यू सरप्लस। तो भाई ये सब तब होगा ना जब हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस में आए, तब तो जहां नीड होगा वहां खर्च कर पाएंगे, रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर कर पाएंगे। ठीक है, फिर रिमूविंग फिजिकल ऑब्स्टेकल टू मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब फिजिकल ऑब्स्टेकल जो है, रुकावटें हैं, उसको दूर किया जाए ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ अच्छे तरीके से काम कर सके। इसके अलावा इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट बाय लिमिटिंग डेफिसिट एंड बोरोइंग, कहता है ऐसा डेट मैनेजमेंट हो जिसके कारण डेफिसिट भी लिमिट में रहे और जो बोरो कर रहे वो बोरोइंग भी लिमिट में रहे। ठीक है, तो ये सब तरीके से ये दोनों ऑब्जेक्टिव, जो मेन दो ऑब्जेक्टिव है, इसको फुलफिल करने की बात कही गई किसमें? एफआरबीएम एक्ट 2003 में। क्लियर है? तो बात आता है भाई एफआरबीएम एक्ट जो था 2003, इसके क्या ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, है ना। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करें, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। कहता है, मतलब सॉरी, फीचर्स की बात करें, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2003, वो क्या था भाई? सबसे पहला, द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू लिमिट द फिजिकल डेफिसिट अप टू 3% ऑफ जीडीपी बाय 31 मार्च 2021। कहता है फिजिकल डेफिसिट जो था उसे 3% तक, जीडीपी का 3% तक करना है। कब तक? 31 मार्च 2021 तक। लेकिन एक समस्या हुआ इसमें, समस्या ये हुआ कि आपको पता है कोविड-19 जब आ गया, ठीक है, तो इकोनॉमी की स्थिति और भी खराब हो गई। ठीक है, तो 3% का जो चीज था वो अप्रूव नहीं हुआ, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, है ना,
दैट इज अराउंड, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, अराउंड 4.5% ऑफ जीडीपी तक का डेफिसिट को अचीव करने की बात कही गई। ठीक है, फिर कहता है जनरल गवर्नमेंट डेट। जनरल गवर्नमेंट डेट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट डेट प्लस स्टेट गवर्नमेंट डेट, है ना। ये जीडीपी का 60% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब जीडीपी जितना है उसका 60% के अंदर होना चाहिए डेट, मतलब लोन। ठीक है, कब, बाय 2024-25, 24-25 तक। क्लियर है। उसके अलावा कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है इट शुड नॉट एक्सीड 40% ऑफ द जीडीपी बाय 24-25। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेट वगैरह लेगा, जो भी डेट अमाउंट है वो जीडीपी का 40% से कम होना चाहिए, 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कि पहला फीचर में नॉट गिवन एडिशनल गारंटी। बेसिकली क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जब या फिर पीएसयू के लोन रेज किया जाता है तो गारंटी देता है। ठीक है, तो कहा कि नॉट गिवन एडिशनल गारंटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन एक्सेस ऑफ 0.5% ऑफ जीडीपी इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब अगर 0.5% ऑफ जीडीपी है एनी फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, तो उस पर किसी प्रकार का एडिशनल गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहता है कि फिजिकल टारगेट जो लिया गया ए और बी में, ठीक है, कहता है जरूर जो टारगेट डेट है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, वो अचीव हो जाना चाहिए। क्लियर। ये कहता है जो भी लिमिटेशन जो टारगेट लिया जाए, ठीक है, वो लिमिट कभी कभी क्रॉस कर सकता है। कब कर सकता है, स्पेशल केसेस में। कब, जैसे नेशनल सिक्योरिटी पर कुछ बात आ गया, एक्ट ऑफ वॉर चल रहा है, नेशनल क्लैमिटीज आ गया, तो इन सारे सिचुएशंस में, है ना, कहता है जो टारगेट्स है वो टारगेट में रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो टारगेट से एक्सीड कर सकता है डेफिसिट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्केप क्लॉज। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे समझ से यहां तक। आगे कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल इन केस ऑफ इंक्रीज इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ अ क्वार्टर बाय एट लीस्ट 3% अबव इट्स एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 क्वार्टर्स। कहता है अगर किसी मंथ, किसी क्वार्टर में रियल आउटपुट ग्रोथ है वो कम से कम 3% बढ़ा हो पिछले 4 क्वार्टर से, रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट बाय एटलीस्ट 1/4% ऑफ द जीडीपी। तो जो जीडीपी जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें कमी करने की बात बेसिकली कही गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मेजर्स और फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, कहता है फिजिकल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना। ये सब चीजें क्या है, मेन मोटिव था, मेन फीचर्स था किसके, एफआरबीएम एक्ट के। ठीक है, बेसिक सवाल क्या रहता है, फिजिकल डेफिसिट का लिमिट कितना दिया गया था, है ना, और एफआरबीएम एक्ट आया कब, ये सब मेन क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में वो पूछता है। कहता है लाइक सेंटर एवरी स्टेट ऑल्सो फिक्स्ड फिजिकल डेफिसिट लिमिट टू 3% इन देयर लॉ। कहता है जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया 3% फिजिकल डेफिसिट, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको अप्लाई किया। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट में बोले, क्लियर, एफआरबीएम एक्ट क्या था, तो एफआरबीएम, सबसे पहले एफआरबीएम का फुल फॉर्म कभी कोई पूछ देता है, वो क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब लाया गया, 2003 में ये पास हुआ बजट इंडियन पार्लियामेंट में, है ना। यशवंत सिन्हा जी फिनांस मिनिस्टर, उनके द्वारा लाया गया था, है ना, ये बिल। क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन, डेफिसिट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीजें इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसका टारगेट रहा है जो फिजिकल डेफिसिट है उसे कम से कम किया जाए, पब्लिक डेट को कंट्रोल किया जाए, रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जाए। ठीक है, तो ये था एफआरबीएम एक्ट। क्लियर है। लाने के पीछे का रीजन 2000 के समय इंडिया के जो फिजिकल मैनेजमेंट था, फिजिकल कंडीशन था, वो काफी ज्यादा बदतर हो गया था। ठीक है, तो उसी के लिए ये एक्ट जो है लाया गया। मुझे उम्मीद है एफआरबीएम एक्ट आपका क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।